नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज गंडोत्रा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट फेलियर एक्सपर्ट BLK मैक्स हॉस्पिटल। टुडे आई विल टेल यू अबाउट समर एंड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो पेशेंट्स होते हैं, ये एक स्पेशल सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं क्योंकि इनकी हार्ट पंपिंग जो है वो कम है और इनको विंटर और समर दोनों में कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। इन पर्टिकुलर समर में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं जो कि लोग अवेयर नहीं होते, लेकिन समर में भी हार्ट फेलियर सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि समर में हीट डिसिपेट होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आपकी स्वेटिंग ज्यादा होती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वेसोडाइलेशन मतलब स्किन का ब्लड फ्लो है जो बढ़ता है। लेकिन जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स होते हैं इनमें ये दोनों चीजें कम होती हैं, क्योंकि एक तो वो बीटा ब्लॉकर ले रहा होता है पेशेंट जो दवाई होती है, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन के कारण ब्लड फ्लो स्किन में कम होता है, और दूसरी चीज इन लोगों में स्वेटिंग भी कम होती है। तीसरी चीज, ये लोग डायूरेटिक ले रहे होते हैं, एक दवाई होती है जिससे कि यूरिन निकलता है, उससे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो ऐसे पेशेंट्स को कोएगुलेशन मतलब कि क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, जब 3 डिग्री टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो BMR जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है। उसके कारण हार्ट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं अगर उनमें हार्ट रेट बढ़ जाता है तो वो एक हार्ट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है जिसके कारण कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हार्ट फेलियर पेशेंट डायरेटिक ले रहे होते हैं तो उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। अगर ये चीजें कम होती है तो अरिथमिया हो सकता है। सो इन नटशेल दीज आर द थिंग्स जो कि हार्ट फेलियर सिम्टम्स को एक्सेसरबेट कर देता है समर में। अब चैलेंजेस हैं, हर सीजन में चैलेंजेस है हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए, लेकिन समर में बहुत ज्यादा चैलेंज इसलिए है क्योंकि हम हार्ट फेलियर पेशेंट को क्या बोलते हैं, आपको पानी लेना है 1 से 1.5 लीटर के बीच में, जो कि समर में कम हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि डायूरेटिक एक दवाई है जो यूरिन निकालती है। सो आपको क्या करना है, जितना यूरिन आउटपुट है उसका आप बराबर देखिए, जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट आपको लेना है। एक्स्ट्रा जो 5 से 700 ml फ्लूइड जो है वो स्किन से इनसेंसिबल लॉस होता है, समर में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी आपने कंसिडरेशन में लेना है। सो फ्लूइड बैलेंस बहुत जरूरी है, उसमें डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं आपको करनी है, प्लस दवाइयां आपकी अपने टाइम से लेनी है, कोई दवाई बंद नहीं करनी है। एक मिथ होता है कि हम डायरेटिक बंद कर देते हैं या हम जो है दवाइयां बंद कर देते हैं, समर में ये चीजें नहीं करनी है। तीसरी चीज जो चैलेंज समर में होता है, बीपी जो है नॉर्मल आदमी का भी समर में कम होता है, तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स का भी बीपी कम हो सकता है। तो कुछ दवाइयां जैसे कि वाइमाडा है, जैसे कि एप्टस है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, आप एक चार्ट बनाइए जिसमें कि आप पल्स देखिए, जिसमें आप बीपी देखिए, और हर दिन का मॉनिटर करके 4 चीजें देखिए, पल्स देखिए, बीपी देखिए, यूरिन आउटपुट देखिए और वेट करिए डेली। और अगर आप कहीं ट्रेवल आप कर रहे हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, हाइड्रेशन और एक्सट्रीम हीट में आपको एक्सपोज नहीं करना है। अब जो सीजन आ रहा है जुलाई अगस्त का, जिसमें कि आपको मानसून है, इसमें आपकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। सो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रेशन स्टेटस खराब ना हो और अपनी दवाइयां बंद ना करें। सो जो हार्ट फेलियर है, अब इसकी मेडिकेशन बहुत सारी होती है हार्ट फेलियर पेशेंट्स की, तो ये सवाल है कि क्या हार्ट फेलियर मेडिकेशंस को हाई टेम्परेचर इफेक्ट करता है? तो हाई टेम्परेचर यूजुअली हार्ट फेलियर मेडिकेशंस को एज सच डैमेज नहीं करता, लेकिन आपको केयरफुल रहना है कि कब ये दवाइयां लेनी है, कब ये दवाइयां नहीं लेनी है। क्योंकि एक दवाई मैंने बोला जो बीटा ब्लॉकर है, अगर एक्सेसिव डोज में बीटा ब्लॉकर होगी तो वो बॉडी की स्वेटिंग कम कर देती है। सो वही मैं बता रहा हूँ कि आप पहले बार बार वही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि दवाइयां जो है स्पेसिफिक दवाइयां, कोई ऐसा आप कहो कि इंटरेक्शन है समर के साथ दवाइयों का, वो नहीं है, लेकिन एक बैलेंस रखना है। फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, ये सब चीजों को आपको मेंटेन करने के लिए दवाइयां उसी हिसाब से अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करिए सो दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। तो मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा हीट वेव के लिए। एक बहुत बड़ी हीट वेव हुई थी, शिकागो हीट वेव, उसमें बहुत सारे 700-800 लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें से 39 to 40% वर हार्ट पेशेंट्स। सो हीट वेव is a killer as far as heart failure patients are concerned. Another heat wave 2003 में हुई यूरोप में, उससे भी बहुत सारे पेशेंट्स को मारा, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स वर कार्डिक पेशेंट्स। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ समर एंड हार्ट फेलियर पेशेंट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले
बी समर savvy। उसका मतलब होता है कि आप समर जैसे ही आती है या जैसे ही मॉनसून आता है तो आपको अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना है। नंबर 1, स्टे कूल, बी हाइड्रेटेड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कपड़े आपको पहनने हैं दैट शुड बी लूज फिटिंग क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं जो कि आपको पसीने को अब्सॉर्ब करते रहें और आपकी हीट डिसिपेट ना करें। नंबर 4, स्टे इन ए कूल एनवायरनमेंट। Number 5, never become dehydrated. Number 6, eat foods that are rich in water, like watermelon, like tomatoes, like muskmelon and cucumbers and tomatoes. These are the good foods which you should take. Another important tip which I give to all my patients is avoid outside food. This is very very important. If you have dehydration, if you have loose motions or vomiting, that is going to harm you. So have home cooked food. Number 8 is don't worry, summers, winters, every season, if you plan your activities accordingly, you can live life peacefully. Number 7, very very important, listen to your body. Those people who work out, those who exercise, they need to be careful that if your body says no, if you are feeling excessively tired, so you should limit your activities to a level which your body can adapt. So end में मैं ये कहूँगा हार्ट फेलियर पेशेंट्स कि समर में कि डरना नहीं है, अपनी एक्टिविटीज प्लान करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए और हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखिए। इस डरना नहीं है, कहीं ट्रैवल करने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खाना पीना अपना घर का खाइए और लिव ए हेल्दी लाइफ। सो मैं अपने सब हार्ट फेलियर पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। थैंक यू।